सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और ये सब बर्तन वगैरह मैं कर रही हूँ, क्योंकि दिन में छूट जाते हैं तो फिर इस टाइम पानी आता है ना, तो इसी वजह से इस टाइम मुझे ये करना होता है। तो ये देखिएगा, सभी बर्तन वगैरह मैं साफ़ यहाँ पर कर रही हूँ। कुछ धुल गए हैं, कुछ और हो रहे हैं, तो वो सब चल रहा है यहाँ पे काम। और ये देखिएगा, मेरा अभी इस टाइम पे पानी भी तेज़ी से आ रहा है, तो यह कि सिंक विंक सब अच्छे से धुल जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाता है। और फिर मेरी अक्सर ये आदत भी है ना कि अगर मतलब बर्तन मांजने के बाद सिंक साफ़ करनी ही करनी है, तो ये रहता है मेरा रूटीन में ही। कभी कभार ऐसा होता है कि जब पानी नहीं आ रहा होता है तब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इसको ऐसे ही छोड़ देने का। नहीं तो मैं अक्सर अपनी सिंक को कभी कभी तो 2 बार भी हो जाता है साफ़ करती रहती हूँ। जब भी मेरा मुझे मौका मिलता है, तभी इतने समय से ये सब चला हुआ है। यहाँ चमचों का ढेर लग गया, क्योंकि धुल धुल के यहाँ रखती रहती हूँ तो ढेर लग जाता है, तो इन्हें लगा देती हूँ जगह पे। और अभी आज है ना, मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर ने मुझे सब चीज़ें मना की हुई है खाने को। बिल्कुल हल्का जो खाना खाना है मुझे, तो उसके लिए फिर मुझे बनानी है अपने लिए खिचड़ी। या डॉक्टर ने बोला है या तो खिचड़ी खाओ या दलिया खाओ, और इसके बाद फिर कुछ ऐसा चलेगा नहीं। अभी खाना नहीं, जब तक मैं आपको कहता नहीं हूँ तब तक आप और चीज़ें नहीं खाना है आपको। तो ये देखिएगा, यहाँ भर रही हूँ मैं पानी, क्योंकि पानी ना आजकल जब ताज़ा ताज़ा आता है तब तो गर्म आ रहा है, और अगर उसको रखा रखे हम रखते हैं ना तो वो बहुत ही ठंडा हो जा रहा है। तो इस करके थोड़ा सा बहुत पानी जिनमें है मैंने सभी फेंक दिया है। और क्या कहते हैं उसको, पानी और मैं भर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, जल्दी जल्दी से मतलब भर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी तो मैं भर के रखती नहीं हूँ रसोई में, क्योंकि पानी हमारा ज़्यादातर आता ही रहता है। और मतलब एक टाइमिंग है इसका 2 बजे तक, मॉर्निंग से दोपहर 2 बजे तक, और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से पानी लगातार 9 बजे तक आता है। तो इसी बीच में अगर आपने काम कर लिया, साफ़ सफाई कर ली, तो सब ठीक है। अगर आप इस बीच में कुछ नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। आप समझ सकते हैं इस बात को। और पानी इस टाइम पे बहुत निवाए निवाए से आ रहा, तो मैंने सोचा चलो मैं भी पी लेती हूँ। तो ये देखिएगा, लगा रही हूँ यहाँ पर साथ साथ बर्तन। जो बर्तन मुझे नीचे रखने हैं उन्हें नीचे रखूँगी, जो मुझे ऊपर रखने हैं उन्हें ऊपर रखूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लग रहे हैं मेरे बर्तन, और सभी काम यहाँ पर सुचारू रूप से हो रहा है।
फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। वहाँ मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर बेटा भी आ गया है तो चाय बना रही हूँ। और दूध की थैली लेने लगी हूँ मैं कुछ टाइम से, क्योंकि दूध वाला टाइम से नहीं आता है तो फिर हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता है। और जब बाहर से लेना ही पड़ता है तो फिर हम 1-2 दिन के लिए क्यों बेकार में उस पर आश्रित रहें। तो मुझे इसी वजह से मैं गुस्से में ही थोड़ा सा दूध नहीं ले रही हूँ यहाँ से। और अपना थैली का दूध मुझे जब ज़रूरत पड़ रही है तब मैं ले रही हूँ। और यहाँ खिचड़ी छोंक रही हूँ और वहाँ चाय बन रही है। बस खिचड़ी बनती रहेगी, क्योंकि खिचड़ी में मैं थोड़ा पानी ज़्यादा डालूँगी तो अच्छे से घुट जाएगी। और यहाँ पर ना ये वो लेकर आई थी मैं उड़द की दाल की बड़ियाँ। ये मुझे बहुत पसंद है। अगर हम जैसे आलू की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं उसमें डाल लें तो बहुत ही टेस्ट आता है इसका। तो ये भी लाई हुई थी तो ये भी रखी हुई है मेरी कई दिनों से। और जब मैंने कहा चलो इसे भी जो है इस टाइम काम करते करते डिब्बे में डाल देती हूँ। तो ये देखिएगा चावल मैंने डाल दिए कुकर में और इसमें सब मसाले वसाले भी डाल दिए हैं। बस इसमें जो है इसको बस हिलाना है और इसमें जितना पानी मुझे डालना है उतना पानी डाल के मैं इसको बंद कर दूँगी। चाय भी तैयार हो रही है तब तक, और चावल भी यहाँ पर मेरे बन गए हैं। क्योंकि आजकल थोड़ा सा खाने का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे गरम गरम खाना खा रहे हैं तो जैसे खिचड़ी विचड़ी तो अच्छी लग रही है। और बाकी रोटी का तो आप समझ सकते हैं कि रोटी अगर गरम गरम कोई बना के दे रहा हो, हमारी थाली में डाल रहा हो, तब तो बहुत ही टेस्ट आता है। नहीं तो रोटियां तो आजकल ऐसे ठंडी हो जाती है ना, क्या बताएं आपको, बिल्कुल भी मन नहीं करता उन्हें खाने को। तो ये देखिएगा यहाँ पर चाय का चल रहा है, यहाँ पर खाने का चल रहा है। तो आज इवनिंग से मतलब टाइम से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि टाइम से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रसोई में हूँ। एक बार कंबल रजाई के अंदर में जब घुस जा रही हूँ ना तो बिल्कुल भी जो है फिर काम मेरे से हो नहीं रहा है। तो इसी वजह से कोशिश रहती है कि फटाफट 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 सारे मेरे काम यहाँ पर निपट जाए। तो आप फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ अब कुकर पर ढक्कन, क्योंकि ये वाला चूल्हा भी मुझे खाली करना है। तो वह छोटे चूल्हे में ही रखने को कहा कि आसानी से इसमें बन जाएगा। फिर देखते हैं और क्या क्या करते हैं इसके बाद। तो ये देखिएगा अब ये बड़ी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इस तरीके की बड़ियाँ होती हैं, इनका चूरा करके इनको भून के सब्जियों में डालो तो बहुत ही टेस्टी मुझे जायका आता है इसका खाने का। और नहीं बढ़िया तो मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन देखिए बस सेट कर दी है मैंने, इसमें सब ठीक ठाक है। बस ये रख दिया है, अब फटाफट से चाय का छानती हूँ और जो है फिर करती हूँ। इसमें चूरा वूरा सा रह गया थोड़ा सा, इसमें डाल रही हूँ। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, पता नहीं कहीं कहीं मैं सो जा रही हूँ, मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है। पता नहीं मेरा भी शुगर बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। क्योंकि तबीयत घर में चल रही है ख़राब, और क्या परेशानी घर में चल रही है वो मैं बताऊँगी आपको अगले वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो मेरा कल तैयार हो चुका था और परेशानी आज पैदा हुई है, तो इसकी वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है। और पता नहीं मैं नींद में क्या ऐड कर रही हूँ, क्या ऐड मतलब नहीं कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब ध्यान आ रहा है तो फिर मैं एकदम आप लोगों से बात करने लग रही हूँ, और उसके बाद फिर पता नहीं क्या, कई बार तो मैंने काट भी दिया है जहाँ मुझे ध्यान आया कि मैं कुछ गलत ही बोल गई हूँ, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, कहाँ के सपने में बोल रही हूँ। तो दे के आ गई हूँ बेटे को चाय, बस अपने लिए ले जाती हूँ छान के। और हल्की इसको 1 सीटी आने के बाद हल्की सी आँच कर दूँगी और चाय बनती रहेगी। और इसमें ना मैं थोड़ी सी काली मिर्च अपने लिए और डाल रही हूँ अपनी चाय में, पर्सनली, की जो मैंने दीप को तो दे दी है, बाकी अपने लिए जो डाल रही हूँ चाय उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मैंने बढ़ा दी है। और ये सब बर्तन वर्तन मेरे यहाँ पे मच चुके हैं, पानी अच्छे से आ ही रहा है अभी। और यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई का ये रहता है ना कि अगर साफ़ सुथरी रसोई होती है तो थोड़ा सा क्या बहुत ही अच्छा लगता है, काम करने में मन भी लगता है। और इसमें सीटी आ गई है, और सीटी आ गई है तो अब जो है इसको मैंने सिम कर दिया है, मतलब कम आँच में कर दिया है। और चाय मतलब खिचड़ी बनती रहेगी धीरे धीरे। और यहाँ बन रही है मेरी चाय का मतलब इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा काली मिर्च तेज़, और ये भी तैयार हो चुका है। इसे भी हाथों हाथ कर देती हूँ साफ़, क्योंकि एक बार ना हाथ वही वाली बात है कि एक बार पानी का काम ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा सही है। बार बार पानी के हाथ में लगाने से थोड़ा क्या प्रॉब्लम, अब इस टाइम जाड़ों में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। तो लगे हाथ इन्हें भी मांज देती हूँ। और अगर स्वेटर वेटर उतार रहे हैं ना तो
ठंड बहुत लग रही है काम करने में, और अगर स्वेटर पहन के काम कर रहे हैं ना तो बार बार परेशानी होती है, कभी ऊपर करो को क्योंकि भीग जाते हैं। और फिर आजकल ना सर्दियों में भीगा हुआ कपड़ा पहनना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन वगैरह सब साफ़ कर दिया है अपना, बस चाय लेके मैं जाऊँगी अपने कमरे में। तो ये देखिएगा सब कुछ तैयार हो गया है यहाँ पे, और ये सब सामान भी मैं यहाँ लगा देती हूँ फटाफट से। देखिएगा ये देखिए सब सामान यहाँ पे लगा दिया है, तभी रसोई साफ़ हो पाएगी, इसे ऊपर रख देती हूँ। और अगर नहीं लगाते हैं ना तो सब रसोई फैली फैली सी रहती है। और लगे हाथ यहाँ पर भी कपड़ा मार देती हूँ। कपड़ा मारने से क्या होगा ना कि यहाँ सब साफ़ सुथरा रहेगा, कहीं पर गीला विला होगा तो सूख जाएगा। तो ये देखिएगा सीटी, दूसरी भी सीटी आ गई है। और कई डिब्बे निकले हुए थे क्योंकि जब जल्दबाजी होती है ना तो निकाल के फिर रखने का आलस आता है। तो अभी फिर करती हूँ मैं आज के व्लॉग का एंड, और बाहर जाकर पीती हूँ मतलब बेड में चाय। तो फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में, इसी के साथ ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स।